Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं कि आपने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहा है और मेरी चैनल दिन ब दिन बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। थैंक यू सो मच इस सपोर्ट के लिए। अब लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, और मैंने उस पहले लेक्चर में बोला था कि जो हाइपर कंजुगेशन वो 3 सिस्टम्स में होता है। कार्बोकेटाइनस वो हमने डिस्कस किया, उसकी स्टेबिलिटी कैसे हम देखती, हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स और हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन्स। हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन्स, हाइपर कंजुगेशन इन अल्कीन्स। देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स को अटेंड किया होगा, मैंने उस टाइम बोला ये मेरा सिस्टम है। ठीक, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम को हम बोलते हैं अल्फा एटम, मगर यहां पर ये कार्बन है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के लिए कंडीशन क्या था, अगर मेरा अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। मैंने उस टाइम क्या बोला, अगर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे तो देन इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। यहां पर इसकी भी है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक, और अगर ये अल्फा कार्बन बन गया तो इन हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। देन मेरा अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3। ठीक, अब हम देखें हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर मेरा हाइड्रोजन, यहां पर मेरा हाइड्रोजन, यहां पर मेरा हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन है बेटा। ठीक, अगर हम इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 नेगेटिव। ठीक, डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बेटा, इस बॉन्ड में खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गए, तो ये इस H पर क्या आएगा, H पॉजिटिव। ठीक, तो वैसे ही ये बॉन्ड भी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, बनेगी दूसरी रेजोनेटिंग हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन भी ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, तो बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो गया, पहला ये मेरा सिस्टम था। ठीक, सिस्टम के जो अल्फा हाइड्रोजन थे, उस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो गए, इस H पर आ गया, H प्लस बन गया। ये जैसे यहां शिफ्ट हो गया तो ये ऐसे हो गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो मैंने लास्ट टाइम क्या बोला, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 3 है तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे 3। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, जो एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की। बेटा लास्ट लेक्चर मैंने डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मैंने एक पॉइंट बोला था कि मैंने उस टाइम बोला मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोकेटाइन्स, फ्री रेडिकल्स एंड alkenes, more will be stability. ठीक बेटा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे किस किस में, कार्बोकेटाइन्स में, फ्री रेडिकल्स में और अल्कीन्स में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक, हमने देखी थी, मैंने आपको बोला था कि जो हाइपर कंजुगेशन की एप्लीकेशंस है वो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोकेटाइन्स। देखो
ए पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एक पार्ट हो गया। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर बेटा एक ही हाइड्रोजन है इसका, ठीक। सी पार्ट CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड कार्बन CH3 हाइड्रोजन, और डी पार्ट है CH3 कार्बन CH3 मेरा अल्कीन CH3 ठीक बेटा। देखो बेटा, ये अल्कीन मेरा सिस्टम है, इसको मैं बोलता हूं सिस्टम। ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है 3, ठीक। ये मेरा सिस्टम है बेटा, ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, दोनों डायरेक्टली अटैच्ड सिस्टम के साथ है, ठीक। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है 3। जब टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6, ठीक। देखो ये है सिस्टम मेरा, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड जो एटम है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन से कितने हैं? 3। यहां पर भी यह है सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, यह है अल्फा कार्बन, यह है अल्फा हाइड्रोजन इज 3। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन इज 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 3, 6, 9। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज 9, ठीक। देखो बेटा 3 ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड एटम को बोलते हैं अल्फा एटम। यह है एक अल्फा एटम मींस अल्फा कार्बन। यहां पर जो हाइड्रोजन है उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, वो है 3। यहां पर भी 3 है अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर भी 3 और यहां पर भी 3। टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9, 12 3, 6, 9, 12। मैंने क्या बोला? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर, मींस डी इज मोर स्टेबल। फिर यह है यहां पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर है 6 और फर्स्ट वन में है 3 अल्फा हाइड्रोजन। बेटा ये थी इसकी एप्लीकेशन, पूरे बेसिक लेवल से जा रहे हैं हम। मैंने आपको बहुत बेसिक लेवल से समझाया, पहले हाइपर कंजुगेशन क्या हुई, अल्फा कार्बन किसको हम बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन किसके हम बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन किन में होते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या थी। उन हाइपर कंजुगेशन के लिए कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी देयर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बस यही कहता रहूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपके लिए एक फ्री एजुकेशन फुल कोर्स लाऊंगा 11th 12th 9th 10th को भी। थैंक यू सो मच।